नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका अपने परिवार राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको लगातार सॉल्व करवा रहा हूं, तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रामर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आइए सीखते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले डायरेक्शंस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन हैज़ अ सेंटेंस विद अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया रहेगा और एक ब्लैंक स्पेस रहेगा, और उस ब्लैंक स्पेस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे A, B, C और D। सिलेक्ट विच एवर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। हमें वो शब्द चूज करना है जो हमें लगता है कि ब्लैंक स्पेस के लिए सबसे ज़्यादा सटीक है, अप्रोप्रिएट है, एंड इंडिकेट योर रेस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। और A, B, C और D में से जो हमें सबसे अप्रोप्रिएट लगता है उसको अपना आंसर मार्क करना है आंसर शीट में। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। आई डैश यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग। मैं चाहता हूँ आपको इस शाम होने वाली पार्टी में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वहाँ पे क्या हों, प्रेजेंट हों, उपस्थित हों। तो देखिए, लुक फॉरवर्ड टू जो है ये एक फ्रेज़ है जो अपने साथ जिरंड लेती है। पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ जिरंड क्या होता है। जिरंड होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये V1 प्लस आईएनजी यहाँ नाउन की तरह बिहेव करता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जनरल यूज़ करते हैं जिसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। होप, उम्मीद, ये भी यहाँ में नहीं हो पाएगा। आई एक्सपेक्ट यू टू बी, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप शाम को उपस्थित हों पार्टी में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्सपेक्ट। थिंक का मतलब होता है सोचना, विचार करना, तो यहाँ पे इस वर्ड का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो थिंक भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन आई मेट जॉन यस्टरडे इट वाज द फर्स्ट टाइम आई डैश हिम सिंस क्रिसमस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए। यस्टरडे इज बेसिकली एन एडवर्बियल फ्रेज फॉर पास्ट सिंपल टेंस, एंड दैट मीन्स व्हेनेवर you see yesterday in a sentence you have to apply past simple tense, that means second form of verb, and therefore you have got met here. meet का second form met यहाँ क्यों लगाया गया है? क्योंकि yesterday past simple का adverbial phrase है और उसके साथ हमेशा आपको verb का second form use करना पड़ेगा। अब कॉमा के बाद देखिए, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ। आई डैश हिम सिंस क्रिसमस, कि जब मैं कल जॉन से मिला तो पहली बार मैंने उसे देखा क्रिसमस के बाद। अब देखिए यहाँ पे सिंस को देखकर कुछ स्टूडेंट्स हैव सीन और हैड सीन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। और हैव बीन सीइंग तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यस्टरडे पास्ट सिंपल के लिए तो कॉमा के बाद प्रिंसिपल क्लॉज के अकॉर्डिंग ही टेंस यूज़ करना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि सी का सेकंड फॉर्म सॉ हमें यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। ही डैश टू लिसन टू माई आर्ग्यूमेंट्स एंड वॉकड अवे। उसने मेरे तर्क सुनने से डैश कर दिया और वॉकड अवे, और आगे चल पड़ा। तो देखिए, डिनाई का मतलब होता है मना करना, बट इट इज़ यूज्ड फॉर प्रपोजल, किसी प्रस्ताव को मानने से स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार कर देना। डिसलाइक मतलब नापसंदगी। प्रिवेंटेड मतलब किसी चीज़ को बचाना। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, ठीक है। रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को स्वीकार करने से, सही है या गलत है मानने से, कोई कार्य करने से मना करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिनाई और रिफ्यूज़ में यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो बता देता हूँ। डिनाई प्रस्ताव को मना करने के लिए है,
और रिफ्यूज़ है कि आप किसी कार्य को, वर्क को करने में अनविलिंग है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। द फ्लो ऑफ ब्लड वॉज सो डैश दैट द पेशेंट डाइड, कि ब्लड का बहाव इतना था कि इतना ज़्यादा खून बह चुका था कि पेशेंट की मृत्यु हो गई। तो देखिए, इंटेंस का मतलब होता है हाई डिग्री, एक्सटेंट, किसी चीज़ के होने की जो तीव्रता है या जो गति है वो बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लोग इंटेंट बोलते हैं। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इंग्लिश में आप इसको सफिशिएंट बोल सकते हैं, आप इसको प्लेंटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रचुर मात्रा बोलते हैं हिंदी में। प्रोफ्यूज का मतलब होता है डीप, गहरा, बहुत ज़्यादा, इन ह्यूज अमाउंट, तो ज़्यादा खून बहा, तो प्रोफ्यूज इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि एक विस्तृत, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में कोई चीज़ फैली हुई है तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंसिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव नेवर डैश मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन अमेरिका। सेंटेंस का मतलब ये है कि आपने मुझे कभी नहीं बताया अपने अनुभवों के बारे में जो आपने अमेरिका में किए। तो देखिए, से का पास्ट फॉर्म है सेड, तो से का मतलब नॉर्मली किसी को कोई बात कहना, टू स्पीक। टेल का पास्ट फॉर्म है टोल्ड, इसका मतलब होता है टू नरेट, किसी को कोई कहानी सुनाना या अपना अनुभव बताना। तो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है, डिटेल में किसी चीज को बताना। स्पोकन मतलब बोला हुआ या कहा हुआ, तो यहाँ पे सी और डी अप्रोप्रिएट नहीं है, ना ही ए अप्रोप्रिएट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ऑलवेज फेल्ट हंग्री डैश आई हर्ड द डिनर बेल। जी हाँ, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है जब या तो उनके सामने खाने की कोई वस्तु आ जाती है या उन्हें जब खाने के लिए बुलाया जाता है तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। तो वैसा ही कुछ है कि मुझे हमेशा भूख लग जाती है जब मैं डिनर बेल सुनता हूँ। तो एज मच एज का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एज वेल एज का मतलब होता है इन एडिशन टू, एज सून एज ये टाइम फ्रेज है, तो समय के संदर्भ में ही बातचीत हो रही है कि जैसे ही डिनर बेल सुनता हूँ भूख लग जाती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एज क्लोज एज मतलब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल्दो दे टुक एवरी प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है देखभाल या सुरक्षा के लिहाज से जो चीज़ें ज़रूरी है वो देखना या करना। तो ऑल्दो दे टुक एवरी प्रिकॉशन, यद्यपि उन्होंने सारे सुरक्षा उपाय फॉलो किए थे, अनुसरण किए थे, दे कुड नॉट डैश द एक्सीडेंट, वे दुर्घटना को रोक नहीं पाए। देखिए, डेफर का मतलब होता है टू पोस्टपोन, तो दुर्घटना को पोस्टपोन करना तो संभव नहीं है, तो डेफर नहीं हो पाएगा। अलाउ का मतलब किसी चीज़ को हरी झंडी दे देना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, परमिशन दे देना, तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है। अवॉइड का मतलब होता है टालना, तो ये चीज़ यहाँ पे अप्रोप्रिएट है कि हमने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए, सुरक्षा की, परंतु एक्सीडेंट को टाल नहीं पाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ब्लॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना ताकि वो रुक जाए, तो यहाँ पे इसका भी कोई यूज़ नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एम्बिशियस नोबल मैन डैश टू मैरी द किंग्स डॉटर। एम्बिशियस, अ पर्सन who has great or you can say big desires और wishes, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है चीज़ों को प्राप्त करने की, महत्वाकांक्षी हिंदी में आप बोल सकते हैं। तो द एम्बिशियस नोबल मैन, नोबल मैन मतलब अच्छा व्यक्ति, डैश टू मैरी द किंग्स डॉटर, तो वो एम्बिशियस जो व्यक्ति था वो राजा की बेटी से शादी करने का क्या था। ट्रांसपायर, तो ट्रांसपायर का मतलब होता है टू चेंज द सिचुएशन और टू चेंज द स्टेट। परस्पायर का मतलब होता है टू सीक्रेट, किसी चीज़ को अपने से बाहर करना, निकालना।
एस्पायर का मतलब होता है टू ड्रीम, टू एम। तो ये यहाँ हो सकता है कि एम्बिशियस व्यक्ति का ये सपना था या ये उसका लक्ष्य था कि वो राजा की बेटी से विवाह कर पाए। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक्सपायर्ड का मतलब जो चीज़ खत्म हो चुकी है, समाप्ति। डेथ के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग उसके लिए भी बोल सकते हैं कि ही इज़ एक्सपायर्ड और शी इज़ एक्सपायर्ड। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। द डिक्टेटर, डिक्टेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिक्टेटर हम बोलते हैं तानाशाह को। अ पर्सन हु वर्क्स ऑन हिज विल नॉट अकॉर्डिंग टू एनी कॉन्स्टिट्यूशन और रूल बुक। कैसा व्यक्ति जो अपनी मर्जी से शासन करता है, किसी संविधान या कानून की किताब से शासन नहीं करता। तो द डिक्टेटर ऑफ दैट कंट्री वॉज अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब होता है दैत्य, राक्षस या दानव। विकेडनेस, विकेड देखिए NESS सफिक्स से खत्म हो रहा है तो नाउन है। विकेडनेस का मतलब होता है चालाकी। एक और वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, विटी, धूर्त बोलते हैं। तो जो तानाशाह था उस देश का, वो एक धूर्त दैत्य था। इनसेशेबल, इनसेशेबल का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। इन हिज डैश फॉर ब्लड एंड प्लंडर, तो वो डिससेटिस्फाइड, हमेशा असंतुष्ट रहता था। किससे? खून से। और प्लंडर का मतलब होता है लूटपाट, रॉबरी आप बोल सकते हैं। तो वो हमेशा, अब आपको पता ही है भी डिक्टेटर है तो वो उसको बस लोगों को मारने की, पैसा लूटने की उसके अंदर भूख है। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग वर्ड को चूज करते हैं। तो ये सेंटेंस पूरा एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो 99% यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। आइडिया, विचार, पॉजिटिव वर्ड नहीं हो पाएगा। विजन, दृष्टिकोण नहीं हो पाएगा। लस्ट, लस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम क्रेव, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इच्छा या डिज़ायर। तो यहाँ पे लस्ट होगा कि उसके अंदर हमेशा ही खून की और लोगों को लूटने की क्या थी, लस्ट थी। इनसेशेबल इन इज लस्ट फॉर ब्लड एंड प्लंडर। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं। तो इसका भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट यूज नहीं है। सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डोंट गिव मी एनी मोर। कृपया मुझे और मत दीजिए। आई हैव हैड डैश। अब कोई और कब नहीं मांगेगा? जब उसके पास इनफ या पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ होगी तभी तो नहीं मांगेगा। अगर कमी होगी तो मांग लेगा। तो इनफ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये काफ़ी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। फ्यू जो है ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के लिए आता है, ठीक है, नेगेटिव में कोई है। और ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव है फ्यू। टू लिटिल मतलब बहुत ज़्यादा कम, अगेन नेगेटिव वर्ड। लिटिल का मतलब कम, ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट ज़ीरो एडजेक्टिव है ये भी। तो यहाँ पे अगर कम है तो मांगेगा ही, लेकिन बोल रहा है और मत दीजिए मतलब उसके पास पर्याप्त मात्रा में वस्तु है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस सीखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।